अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और फिज़िक्स क्लास के आज हमने जो है एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करना है। एक्सपेरिमेंट नंबर 4 कहता क्या है कि टू ट्रेस द पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट के पाथ को हमें ट्रेस करना है, उसके रास्ते को ट्रेस करना है थ्रू द ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म में से, एंड मेजर द एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएट कहते हैं मुनहरिफ होना, रास्ता तब्दील कर लेना। जैसे लाइट जाती है एक इससे मीडियम से दूसरे में तो अपना पाथ चेंज कर लेती है, इसको डेविएशन कहते हैं। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि लाइट ऐसे जा रही है, ये आपके पास प्रिज्म पड़ी हुई थी, जो इससे टकराई इसके अंदर एंटर हुई है, तो बजाय सीधा जाने के उसने रास्ता तब्दील किया है, ठीक है। और ये नॉर्मल ड्रा किया है। तो हमें पता है जब रेयर मीडियम यानी हवा से डेंसर मीडियम यानी ग्लास में एंटर होती है तो ये क्या होती है, बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ नीचे बेस की तरफ आएगी और बजाय सीधा जाने का। असल रास्ता उसका वो था। फिर जब इधर आकर फिर बाहर निकलेगी तो आपको पता है फिर क्या करेगी, फिर डेंसर से रेयर में एंटर हो रही है, फिर उसका मीडियम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जब मीडियम चेंज होगा तो फिर ये क्या करेगी, अपना पाथ चेंज करेगी, बजाय सीधा जाने के फिर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि आप डेंसर से रेयर में जा रही है। तो पहले बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, क्योंकि रेयर से डेंसर में जा रही थी, अब डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए फिर बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो 2 दफ़ा बेंड होती है। तो असल जा उधर रही थी, अब जा इधर रही है। तो असल से कितना रास्ता तब्दील किया है, ये वाला जो एंगल है डी, ये एंगल ऑफ डेविएशन है, ये हम कैसे फाइंड करेंगे, कितना अपना उसने रास्ता चेंज किया, इनहराफ किया है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अब स्टार्ट करने से पहले हम इसको देखते हैं कि यहाँ हमारे पास इसके लिए ऑपरेटर्स जो है वो कौन कौन सा ज़रूरत है, कौन सी चीज़ें हमें चाहिए। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि हमें क्या चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि ग्लास प्रिज्म चाहिए। तो हमारे पास पहले जो है वो क्या कहते हैं, इसको ले लेते हैं ड्राइंग बोर्ड, ठीक हो। ड्राइंग बोर्ड की जगह मैं जो है ये ले रहा हूँ, क्योंकि आसान है गत्ता, इसके ऊपर मैं क्या कर लेता हूँ, फिक्सिंग आसान हो जाती है। तो ये इस तरह समझ लें, पहले ग्लास प्रिज्म हो गई। तो ये आपके पास क्या आ गया, पिछले हमने एक्सपेरिमेंट किया, ये ग्लास प्रिज्म हो गई। पिछले एक्सपेरिमेंट अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लें, वहाँ पे आपको मैंने तफसील से डिटेल से बताया प्रिज्म क्या होती है, किस तरह से काम करती है, ठीक हो गया। ग्लास प्रिज्म के साथ आ जाती है कॉमन पिन्स। तो ये हमारे पास क्या आ गई, कॉमन पिन्स आ गई। कॉमन पिन्स के साथ और क्या चीज़ें, ड्राइंग पिन्स। तो ये हमारे पास क्या है, ड्राइंग पिन्स आ गई हैं। और ड्राइंग पिन्स के साथ और क्या चीज़ें, ड्राइंग बोर्ड है। तो मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, ये ड्राइंग बोर्ड है। तो इसको मैं नीचे रख लेता हूँ ताकि ये ड्राइंग बोर्ड है। और ड्राइंग बोर्ड के साथ हमें और क्या चीज़ चाहिए, ड्राइंग बोर्ड के साथ वाइट शीट ऑफ द पेपर। तो ये वाइट शीट ऑफ पेपर हो गया। इसके ऊपर हमने चूँकि एक्सपेरिमेंट नंबर 4 करना है, तो लिहाजा मैं इसके ऊपर लिख देता हूँ, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 4 आ गया, ठीक हो गया। तो उसके बाद आखिर में क्या चीज़, ज्योमेट्री बॉक्स चाहिए। तो ज्योमेट्री का जो सामान होता है वो भी हम इसके साथ वो करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको वाइट शीट ऑफ जो पेपर है इसको फिक्स कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ, हमारे पास कौन सी पिनें थी, ये जो ड्राइंग पिन हैं, ड्राइंग पिन की मदद से हम 4 पिनें ले लेते हैं, इसको फिक्स कर लेते हैं, ठीक हो गया। ये हम इधर जो है आपको ठीक हो गया। तो एक पिन इधर लगा दी है, दूसरी पिन जो इसको बिल्कुल ऐसे करके सीधा करके ले जाना है, ताकि फिर दरमियान में कागज़ जो है वो टेढ़ा मेढ़ा ना हो, ठीक हो गया। दूसरी पिन हमने उधर लगा ली है इस तरह करके। फिर जो है तीसरी पिन मैं इधर लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। और चौथी पिन जो है फिर एक और कोने पे इधर लगा लेता हूँ, ठीक हो गया। तो ये आपके पास हमने क्या कर दिया, यानी बोर्ड के ऊपर आपने पेपर को फिक्स कर लेना है विद द हेल्प ऑफ, किस चीज़ की मदद से, ड्राइंग पिन की मदद से। ड्राइंग पिन की मदद से हमने इसको फिक्स कर दिया। अच्छा, अब आ जाते हैं कि आगे हमने क्या करना है। तो आपने इसके पहले जो थोड़ा सा इसको देख भी लेते हैं कि हमने करना क्या है। तो ड्राइंग पिन्स लग गई हैं, वाइट पेपर आ गया, बोर्ड भी आ गया, ठीक हो गया। तो ज्योमेट्री बॉक्स का जो सामान है वो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद है, ठीक है, मैंने लिया हुआ। इसके साथ और प्रोटेक्टर भी है, और जो है वो कौन सी चीज़ है साथ इसके, स्केल भी है, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपके जो है वो कैलकुलेटर भी चाहिए होगा, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री बॉक्स का सामान हो गया और इसके साथ कैलकुलेटर भी हो गया। ये आपके पास ग्लास प्रिज्म भी आ गई, ठीक हो। ग्लास प्रिज्म आपको नज़र आ रही है, ग्लास प्रिज्म भी आ गई। ये आपके पास ड्राइंग पिन्स भी आ गए। और ये हमारे पास क्या चीज़ आ गया जनाब, कॉमन पिन्स भी आ गई, ठीक हो गया। तो सामान सारा क्लियर हो गया। अब हमने पेपर को फिक्स कर लिया, तो बाकायदा स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आपने क्या करना है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमारी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचेगी बग़ैर किसी रुकावट के, तो फ़ौरन देख सकेंगे। इसलिए बेल आइकन को भी
जो है वो प्रेस करके आल को सेलेक्ट करना ना भूलिएगा। अब हम आते हैं अपना बाकायदा की तरफ। तो आपने इस तरफ प्रिज्म को जो है वो खड़ा करना है, ट्रायंगुलर साइड ऊपर करनी है, एक नीचे करनी है और रेक्टेंगुलर साइड साइडों पे होनी चाहिए। ठीक हो गया फेसेस। अब आपने इसको इस तरह रखना है क्योंकि मैं इस तरफ बैठा हूँ, ये मेरा इस तरफ, ठीक है, मैं अपनी तरफ इधर बैठा हूँ। तो अब मैंने इसका जो बेस है ये वापस अपनी तरफ करना है और ये ऊपर वाला कोना जो है ट्रायंगल का उस तरफ करना है। वैसे पिछली दफ़ा हमने जो पिछला एक्सपेरिमेंट किया था उसको हमने इस तरह से किया था कि यानी बेस अपोजिट साइड पे रखी थी और उसका ऊपर वाला जो हाइट वाला चाहिए था वो अपनी तरफ रखा था। तो अब वैसे बेस का मतलब ये नहीं है कि कोई ख़ास साइड है, यानी आपने सीधी साइड अपनी तरफ रखनी है, ऐसे जिस तरफ आप बैठे हुए हैं। ठीक होगी, आपकी राइट एंड लेफ़्ट की तरफ ऐसे सीधी होनी चाहिए। तो बहरहाल बाकी कोई एक चीज़ वो नहीं है। अब आपने क्या काम करना है, अब आपने ये काम करना है कि इसकी बाउंड्री को सबसे पहले ट्रेस करना है। इसकी बाउंड्री को ट्रेस करते हैं। ठीक हो गया, इसको मैं थोड़ा सा देख लेता हूँ कि ये उस साइड से ये वाली साइड ज़रा अच्छी है ट्रेस करने के लिए, नीचे वाली तो इसमें थोड़ा सा टेढ़ापन था, इसलिए आपकी वो गलती हो सकती थी। तो लिहाजा मैं इसको क्या कर लेता हूँ, इसको ट्रेस कर लेता हूँ। ठीक हो गया, फिर जो कमी बेशी होगी वो मैं स्केल के साथ इसको सेट कर दूँगा। ठीक हो गया, तो ये इसकी यहाँ की ट्रेसिंग हो रही है। ठीक होगी, आपने फिर इसको अच्छी तरह से जो है ना, ताकि कोई मसला ना बने, मैंने इसको क्या नाम है, ये इसकी मदद से हो गया। आपने अच्छी तरह से इसको ट्रेस कर लेना है और यहाँ से यहाँ तक हो गया। और ये आपके पास इसको फिर लाइन ऐसे ना हो कि टेढ़ी कर दें, बिल्कुल सीधी उसी लाइन के ऊपर आए जो लाइन हमने ट्रेसिंग के वक्त ड्रा की थी। तो अब आपने क्या करना है, इसको कुछ नाम दे देने हैं। ठीक होगी, मैं थोड़ा सा इसको साइड पर कर लेता हूँ ज़रा सही, ताकि आपको यहाँ पे क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया, ये बाउंड्री यहाँ तक कर लेते हैं इसको। ठीक हो गया, अब आपने क्या करना है, इसको दे देने हैं नाम। और नाम क्या देने हैं, इस तरह ए और ये आपके पास बी और ये आपके पास सी साइड हो। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपने अगला काम क्या करना है कि 2 पिनें लगानी हैं और वो 2 पिनें किस तरफ लगानी हैं, 2 कॉमन पिन ले लेते हैं। तो मैं ये जो है 2 कॉमन पिन ले लेता हूँ और अब इन 2 कॉमन पिन को आपने लगाना है इस तरफ। ठीक हो गया, कौन सी साइड पे, बीसी साइड पे लगाना, इधर से इसी सीध में कि आप इस तरह के आपके पास एक लाइन में होनी चाहिए। तो एक पिन जो है मैं इस तरफ लगा लेता हूँ। ठीक हो गया, लेट्स सपोज इसको नाम दे देता हूँ लेट पी का, और पी के इसके थोड़ा सा मैं उसको ऊपर से प्रेस करने के लिए ताकि सही अंदर प्रेस हो जाए। ठीक हो गया, यूज़ कर लेता हूँ, पी हो गया। और दूसरी आपने क्यू लगानी है, इसको बिल्कुल सीध में हमने इधर रखी थी, पिन ऑलरेडी हमारे पास पड़ी है, यानी इस तरह से आप देखें ना, ऐसे सीध में होनी चाहिए। ठीक हो गया, इस तरह से जैसे आपके पास देखो पैमाने के साथ बिल्कुल आपने क्या कर देना है, इसी तरह एक सीध में जो है इसको पिन लगा लेनी है। तो प्रेस कर देता हूँ। ठीक हो गया, तो ये बिल्कुल 2 सीध में मैंने पिनें खड़ी कर दी हैं। अब आपने वापस इसको अपनी असली जगह के ऊपर फिक्स कर देना है। अच्छा, पिछले एक्सपेरिमेंट में जब हम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या क्रिटिकल एंगल फाइंड कर रहे थे तो उस वक्त आपने क्या करना था, उसको टच करना था। अब ये पिन टच नहीं है, दूर होनी चाहिए। और इन 2 पिनों को और दोबारा आपने इसको अपनी असली जगह पे बाउंड्री के ऊपर फिक्स करना है कि असल बाउंड्री इसकी क्या थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह पे होना चाहिए, कोई इधर उधर नहीं होना चाहिए, वरना आपका एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा, आपका जो ऑब्जर्वेशंस आएंगी वो गलत हो सकती है। ठीक हो गया, तो ये यहाँ तक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, अब यही वाली पिनें अगर आप इस साइड पे देखेंगे, कौन सी साइड पे पिनें आपकी लगी हुई हैं, ए बी साइड पे, आपने इनको देखना है ए सी साइड पे, इस साइड पे आकर देखना है। तो इस साइड पे आपको बिल्कुल पिनें दोनों के जो इमेज हैं वो नज़र आएंगे। तो अब आपने उनके बिल्कुल सीध में तीसरी और चौथी पिन लगा देनी है ताकि आपका जो है वो बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाए। तो अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, कैमरे को नीचे ले आकर आपको इधर से क्लियर करके दिखाता हूँ कि ये जो 2 पिनें हैं इनका जो इमेज है इस साइड पे आपको किधर नज़र आ रहा है और उसकी सीध में आपने किस तरह से पिनें लगानी है। ठीक हो गया। अच्छा, कैमरे को मैं नीचे ले आऊँ, इधर देखें आपके पास ये 2 पिनें लगी हुई हैं। ठीक हो गया, कौन सी साइड पे लगी हुई हैं, उस साइड से आपको ये बी और उधर से आपको पता है ए है। ठीक है, ए बी साइड के।
अब 2 पिने, अब मैं इसको ले आता हूँ इधर, कौन सी साइड हो गई, ए सी, आपको नज़र आ रहा है, ये वाली साइड ए और सी हो गया। ए सी साइड पे आप देखें तो आपको देखो अंदर पिनों के अक्स नज़र आ रहे हैं। अब आपने इस तरफ 2 पिने और लगानी है, लेकिन इस सीध में लगानी है कि उनका अक्स बिल्कुल सीध में आ जाए और ये पिन भी बिल्कुल उसके सीध में होगी। ठीक हो सबको देखो। अब दोनों पिने बिल्कुल आमने सामने, देखो मैं इधर करता हूँ, एक अक्स उस तरफ हो गया है, एक इस तरफ है। अब मैं इस तरफ कर देता हूँ तब भी सीध में नहीं है। तो अब अक्स की बात कर रहा हूँ, ये जो इमेज नज़र आ रहा है आपको इस साइड पे, ठीक हो, ये वाला। अब इसको इस तरह रखना है कि ये आपको सीध में नज़र आए, ये इस तरह से, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको पिन लगाता हूँ, पिन लगा कर फिर आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से ये हो। अब आपको नज़र आ रहा है कि मैंने 2 पिने इस साइड से भी सेट कर दी हैं, 2 उस साइड से पहले लगाई हुई थी, ठीक हो गया। अब ये 2 मैं इस साइड से, अब हम इसको देखते हैं कि ये वाकई उसके सीध में है या नहीं है। ये 2 इस तरह लगानी है कि ये चारों पिने एक ही लाइन में है। आप देखो आपको बिल्कुल क्लियर कट नज़र आ रहा है, कैमरे में ज़रा सेट कर देता हूँ कि ये यहाँ देखें, चारों ये जिनके उसके 2 अक्स और 2 पिने, ये चारों आपके पास एक ही लाइन में नज़र आ रही है। देखें ये असल में 4 पिने हैं, ये मैं थोड़ा इधर करके दिखा, देखो 2 उनके अक्स हो गए वो और 2 ये पिने हो गए, ठीक है, साइड पे। लेकिन आपने इस तरह सारी सीध में लगानी है कि ये चारों बिल्कुल एक ही लाइन में, देखो बिल्कुल क्लियर कट एक ही लाइन नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अब आपको जो है इनको क्लियर एक लाइन में करने के बाद आपने क्या करना है, इसको प्रिज्म को जो अपनी जगह से उठा लेना है और आपने क्या करना है, एक पहली पिन जो है इसको उठा लेनी है, इनसर्कल कर लेना है। इसको लेट में पी का नाम दे देता हूँ। दूसरी पिन को भी आपने निकाल लेना है और इसको क्यू का नाम दे देते हैं। इस पिन को मैं वापस रख देता हूँ अपनी जगह पे, और पी क्यू, और इसको भी आप सर्कल लगा कर निकाल लेते हैं, आर, और चौथी पिन को भी निकाल लेता हूँ और इसको सर्कल करके एस का नाम देता हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, ये हमारे पास आपको पता है, इनको अगर आपस में मिलाएं और क्या करें, प्रोसीड कर दें आगे बढ़ाकर, जो ए बी फेस है, जो ए बी साइड है उसके साथ इसको टकरा दें, तो ये आपके पास ए बी साइड के साथ जहाँ पे टकरेगी, ठीक है, टकराएगी। और इसको मैं थोड़ा सा पीछे से बढ़ा देता हूँ। ये कौन सी रे होगी, देखो ये इंसिडेंट रे है, क्योंकि इधर आकर सरफेस के ऊपर इंसिडेंट कर रही है, तो ये आपके पास इंसिडेंट रे हो गई। और जिस पॉइंट पे ये टकरा रही है, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, और लेट मैं इसको नाम दे देता हूँ ओ का, ठीक हो गया, ये पॉइंट ओ हो गया। अब सिमिलरली आपके पास ये वाली जो रे है, ये कौन सी होगी, आपने इसको क्या कर, इसको आगे की तरफ बढ़ाया है और इसको एस आर, ये तो बाहर निकल रही थी, इसको हमने बैकवर्ड थोड़ा बढ़ाया है, किस तरफ, बिल्कुल इधर से, और ये कहाँ पे टकराएगी, इसको इस तरफ से टकराएगी, ठीक हो गया। ये हमारे पास कौन सी रे हो गई, जो बाहर हो निकल रही है। ये आपको पता होना चाहिए, ये कौन सी रे थी, इंसिडेंट रेट, ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई। ये हमारे पास कौन सी रे हो गई, एमर्जेंट रे, जो बाहर निकल रही है, जो एमर्ज हो रही है, ठीक हो गया, ये एमर्जेंट रे हो गई। इंसिडेंट रे हो गई, वो एमर्जेंट रे हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है। और लेट्स सपोज ये जो एस आर को हमने बैकवर्ड बढ़ाया है, ये किस पॉइंट पे एक दूसरे को जाकर काटती हैं, साइड इसको इधर ओ प्राइम के। अब हम क्या कर देते हैं, इनको ज्वाइन कर देते हैं, किसको, ओ एंड ओ प्राइम को, ओ एंड ओ प्राइम को ज्वाइन कर दिया, आपस में मिला दिया। तो अब एक और काम करते हैं कि हम इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो परपेंडिकुलर हम इसके कर लेता हूँ, क्या किस तरह करेंगे कि ये वाली जो लाइन है बेस बिल्कुल इस ए बी के ऊपर आ जाए, और ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर बिल्कुल ये वाला कट वाला निशान 90 वाला आ जाएगा। तो हम इधर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, और याद रखें ये जो परपेंडिकुलर होगा वो उसको हम क्या कहते हैं, एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, वो कौन सी चीज़ होती है, नॉर्मल होता है, ठीक हो गया। तो ये हो गया बिल्कुल पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, ये हो गया नॉर्मल 90 डिग्री। तो इधर से मैं एक नॉर्मल ड्रा कर लेता हूँ, इसको भी एक नाम दे देते हैं एन का, क्योंकि नॉर्मल है। तो उधर से आपने उस जगह को और इधर से पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को आपस में मिला देना है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, लेट ये हो गया, और इधर से ये जगह हो गई, ठीक हो गया। तो ये नॉर्मल ड्रा कर लिया हमने, लेट इसको हम क्या का नाम देते हैं, एन ओ, इसको भी कोई एल वगैरह का जो भी नाम देते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, नॉर्मल हो गया।
तो ये हमारे पास क्या हो गया, यानी NOL नॉर्मल हो गया। और यहाँ से ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है। तो इसको मैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। और ये जो एंगल बन रहा है आपके पास ये कौन सा एंगल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। ठीक है, एंगल ऐसे हम डिनोट कर देते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस को। अच्छा, सिमिलरली ये आपके पास नॉर्मल के साथ ये जो रिफ्रैक्टेड रे है वो तो कौन सी रे थी, इमर्जेंट रे थी। ये आपके पास रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे जो एंगल बनाती है वो हमारे पास क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है। इसको मैं थोड़ा आगे भी बढ़ा देता हूँ ताकि हमें इसे मालूम करने में आसानी हो, क्योंकि बाद में फिर हमने इसको क्या करना है, इसकी मेजरमेंट भी करनी है। ठीक हो गया, तो इसको मैं इतने तक ले आता हूँ, इसको जो है वो n हो गया और ये एक आर्क लगा लेता हूँ ताकि एंगल को डिनोट करे आपके पास। ठीक हो गया, तो ये एंगल हमारे पास कौन सा हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। ठीक हो गया, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया। और अब जो है इसके ऊपर भी हम नॉर्मल ड्रा करते हैं। तो इसके ऊपर AC के ऊपर इस पॉइंट ऑफ ये जो इमर्जिंग पॉइंट है जहाँ से रे इमर्ज हो रही है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं बिल्कुल उसी के ऊपर। तो आपने क्या करना है, नीचे वाली जो इसकी लाइन है 180 वाली ये बिल्कुल AC साइड के ऊपर रख देनी है और 90 वाली जो लाइन है वो बिल्कुल पॉइंट ऑफ ये जो इमर्जेंट पॉइंट है जहाँ से रे इमर्ज हो रही है इसके ऊपर आपने इधर से एक निशान लगा देना 90 के ऊपर, इसको फिर ज्वाइन कर देना इस पॉइंट के साथ। तो ये आपके पास एक और नॉर्मल ड्रा हो जाएगा और ये नॉर्मल आपके पास ठीक हो गया। मैं इसको ड्रा कर लेता हूँ, ये नॉर्मल ठीक हो गया और इसको भी मैं एक नाम दे देता हूँ, लेट हमारे पास M का, ठीक है, MO'(S). ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। इसको कंपास को मैं अपनी तरफ से खोलकर थोड़ा सा निशान लगाकर आपको क्लियर करा देता हूँ कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक हो गया, तो ये एंगल ऑफ इमर्जेंस बन गया है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, इसके पाथ को ट्रेस करना। तो ये तो पाथ हमें नज़र आ रहा है, हकीकत में वो जाना किधर चाहिए था, असल में जाकर इधर रिफ्रैक्ट हुई है फिर रिफ्रैक्ट हुई है। तो असल में ये सीधी अगर जाती तो कहाँ जाती, तो देखो अब आपने इसको जो इंसिडेंट रे है इसको प्रोसीड कर देना है, आगे की तरफ प्रोड्यूस कर देना, बढ़ा देना है। ठीक हो गया, जिधर ये पड़ रही थी ये वाला जो उसकी रे थी ऐसे आ रही थी ना, तो अगर हाँ ये आगे से इसको क्या कहते हैं प्रिज्म ना रोकती तो ये बिल्कुल सीधी जो है वो इस तरफ चली जाती, मैं उसका ओरिजिनल पाथ ये होता। और फिर जो है इसको हम जो RS इमर्जेंट रे है इसको मैं बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देता हूँ पीछे की तरफ, ताकि पता चले कि वो उसका असल रास्ता क्या था और उससे कितनी तब्दील हो गई है। ठीक हो गया, इसको हमने फॉरवर्ड आगे की तरफ प्रोड्यूस किया, उसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया और ये मीट हुए एक दूसरे को लेट एट पॉइंट K के ऊपर। तो ये जहाँ पे K पे मिले हैं तो अब असल इसका रास्ता ये था, अब ये इस रास्ते पे जा रही है, तो उसकी वजह इस तरह समझ ऐसे जाते हुए जाना तो इस तरह चाहिए था, आगे रास्ते पे उसने मोड़ काट लिया है। तो कितना मोड़ काटा है उसका, ठीक हो गया। इसको हम क्लियर करने के लिए आपको जो है इस एंगल की मेजरमेंट कर लेते हैं और ये जो एंगल होगा यही हमारे पास एंगल ऑफ डेविएशन है कि कितनी वो रे डेविएट हुई है। ठीक हो गया, तो इसको मैं इधर को कंपास अपनी तरफ से खोलकर, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एंगल ऑफ डेविएशन। इसको D से डिनोट करते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएट मुनहरिफ होना, रास्ता तब्दील कर लेना, कितना रे ने अपना रास्ता तब्दील किया है। तो अब हम इसकी पैमाइश भी कर लेते हैं, ज़रा मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, सब की एंगल ऑफ इंसिडेंट भी करेंगे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी करेंगे और एंगल ऑफ डेविएशन की भी फाइंड करेंगे, एंगल ऑफ डेविएशन कितना बन रहा है। तो अब आपको पता है, अब देखते हैं, पहले हम ज़रा देखते हैं कि इस वक्त एंगल ऑफ इसका इंसिडेंट कितना है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपने क्या करना है, इधर से लेना है,
कि इधर से इधर वाली ज़ीरो वाली इस लाइन से लेना है और इस पॉइंट को खास कोशिश करना है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के ऊपर होना चाहिए। ठीक हो गया। तो अब अगर आप इसको क्लियर कट देखें तो हमारे पास ये जो बन रहा है किधर है, ठीक हो गया। यहाँ पे हमारे पास ये अगर आप देखें तो ये कितना है 0, 10, 20, 30, 40, 50 से 51 और 52 आगे जो है वो दो आपके पास वो लाइन है वो 52 डिग्री है। यानी हमारे पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बन रहा है वो कितना हो रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू 52 डिग्री है। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की भी मेजरमेंट करते हैं कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है। इसको आपने क्या करना है, उसे पॉइंट के ऊपर रखना है और उस ये वाली जो लाइन है बेस के ऊपर और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस की क्रॉस के ऊपर होगा। तो ये वाली रे इसलिए मैंने आगे इसको बढ़ाया था ताकि हमें से पता चले। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो हमारे पास आ गया 52 डिग्री। तो एंगल ऑफ ये बाद में मैंने फाइंड कर लिया था, पर उसमें स्पेस लो हो गई थी जिसकी वजह से वीडियो कट गई थी। तो बहरहाल अब मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये कितना हो गया 30 और इधर देखो ये बिल्कुल 0 के ऊपर रखा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या 30 के ऊपर दो लाइनें ऊपर आ रही थी। देखो ये लाइन वो जो मैंने बढ़ाई थी 32 डिग्री आ रहा था। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमारे पास 32 डिग्री आ गया। असल चीज़ ये थी कि ये लाइट इस तरह से जा रही थी और अब जो है इस तरह से आ रही है। तो अब ये जो जितना फिर गई है, जितना उसने अपना पाथ चेंज किया, जितनी डेविएशन हुई है वो एंगल हम फाइंड करते हैं। तो ये उसका वर्टेक्स हो गया के और वो एंगल होगा के कौन सा, टी के एस या एस के टी, जो भी आप फाइंड करना चाहें उसको। तो देखो यहाँ से मैं उसके ऊपर रख देता हूँ, ये बिल्कुल उसके जगह वो वर्टेक्स के ऊपर रखेंगे तो ये आपको एग्जैक्ट नज़र आ रहा है कितना है 40 डिग्री है। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ डेविएशन जो है हमारे पास, ये एंगल ऑफ डेविएशन कितना हो गया 40 डिग्री था। और एंगल ऑफ बहरहाल एमरजेंस भी आप फाइंड करना चाहें तो कर सकते हैं। एंगल ऑफ एमरजेंस भी इसी के ऊपर फाइंड कर सकते हैं कि कितना है। तो एंगल ऑफ एमरजेंस जो है वो 45 डिग्री है। ठीक हो गया। तो एंगल ऑफ एमरजेंस 45 डिग्री, ये भी अब वैसे करना नहीं है, पर अगर आपको कहें तो फाइंड कर सकते हैं। ये एंगल ऑफ एमरजेंस हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया 52 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया कितना 32 डिग्री और एंगल ऑफ डेविएशन हो गया 40 डिग्री। ठीक हो गया। यहाँ तक आपको क्लियर है। अगर फिर भी कोई मसला हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करके सेलेक्ट कर लें। अल्लाह हाफिज़।